बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यम्स किचन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। यम्स किचन में बनने जा रहा है बहुत ही यमी सा काबली पुलाव। यहाँ पे हमने गोश्त ले लिया था तकरीबन 3 किलो और इसी तरह हमने अच्छा सा यखनी या सूप बनाने के लिए हड्डियाँ अलहदा से ले ली थी 2 से 2.5 किलो। तो हमने यहाँ पे पानी शामिल कर दिया इसमें और इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमने नमक भी शामिल कर दिया ताकि गोश्त में एक अच्छा सा नमकीन सा टेस्ट आ जाए। तो ईद की मुनासबत से भी क्योंकि रमज़ान खैर से काफ़ी तो गुज़र चुके हैं और ईद की भी आमद आमद है, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर एंजॉय करोगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पानी और नमक शामिल कर दिया और उसको अलहदा से हमने गलने के लिए रख दिया था। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे रेडी कर लिया था लकड़ियों वाला चूल्हा और एक हमने बड़ा सा ले लिया है देगचा और उसमें हमने तकरीबन 1.5 पाव ले लिया है ऑयल। तो ऑयल की जो मकदार है वो हमने थोड़ी कम रखी है क्योंकि हमारा जो गोश्त है उसमें भी फ़ैट्स की जो काफ़ी मकदार होती है, तो इसलिए अगर यहाँ पे ज़्यादा ऑयल या घी इस्तेमाल करेंगे तो चावल जो हैं वो थोड़े स्टिकी से हो जाते हैं, थोड़े हार्ड बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा कम ऑयल इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू है क्योंकि हम गांव में बना रहे थे इस रेसिपी को अपने अम्मी के साथ मिल के, छोटी सिस्टर और कज़न्स के साथ। तो हमने इसकी जब बना रहे थे तो बहुत इन्जॉय किया था और जब हमने इसको टेस्ट किया तो उससे ज़्यादा इन्जॉय किया था। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल सी और इजीली बनने वाली रेसिपी है, बहुत यमी। तो ऑयल जो है वो हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। यहाँ पे हमने ले लिए तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के प्याज और इनको हमने रफली काट लिया था और इनको हमने अच्छे से फ्राई करना है। प्याज को ब्राउन के होने तक इसको हमने फ्राई करना है। तो हमारे बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत यमी सा पुलाव बनने जा रहा है। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी उस पे हमें आपके कमेंट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक मिला, तो मैं सबके थैंकफुल हूँ जो जो आए हमारे चैनल पे। और अगर आपको पसंद आया मेरे चैनल, रेसिपीज़ अच्छी लगें तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो अभी हमारे जो प्याज हैं वो फ्राई होने जा रहे हैं और इसको हमने देना है तकरीबन ब्राउन कलर। तो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत ही सिंपल से हैं। जस्ट हमने गोश्त, चावल, प्याज, ऑयल और जो हमारे मसाले हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें 2 मसाले चाहिए। एक हमने नमक का इस्तेमाल करना है जो कि पहले भी हम यखनी में थोड़ा सा इसका एडिशन हो चुका है और दूसरा जब हम इसमें यखनी बनाएंगे, आगे हमारा प्रोसेस चलेगा, जब चावल ऐड होंगे तो हम थोड़ा सा नमक और शामिल करेंगे। और गरम मसाला यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हमने 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिए जिसे अच्छे से हमने गरम कर लिए। और हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो शामिल होने जाएगा काबली पुलाव में। ये हमारे पास किशमिश है, ये भी काबली पुलाव के लिए स्पेशल जो है वो किशमिश है। तो इसको हमने पहले ही साफ़ कर लिया था अच्छे से क्योंकि थोड़े डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं इसमें। तो इसको हमने फ्राई करना है जस्ट 1 और 2 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई कर लेना है और डिश आउट कर लेना है। तो इसके अलावा हमें चाहिए होगी जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास गाजर। और गाजर को भी हमने जो है उसको कटिंग उसको कर लेनी है, वो नेक्स्ट आपसे शेयर करते चलेंगे। यहाँ पे इसको हमने जस्ट 1 से 2 मिनट, ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे और इसको हमने शामिल करना है दम के टाइम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाजर हमने तकरीबन 1 किलो ले ली थी और जो किशमिश है वो हमने आधा किलो ली थी। इसको बहुत ही अच्छा सा टेस्ट हमारे जो हमारा पुलाव बनने जा रहा है उसको देगी। तो जब गाजर हमने काट ली है और इसमें हम थोड़ा सा शामिल करेंगे चीनी। चीनी हमने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो इनफ होगी, जो कि बहुत अच्छा सा टेस्ट जो है इसको दे देगी। तो
यहाँ पे भी गाजर को भी हमने जो है बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, जस्ट 2 से 3 मिनट जो है इसको हमने फ्राई कर लेना है। और इस पर दम वगैरह भी नहीं देना है, जस्ट इसको चीनी डाल के हमने 1 मिनट मज़ीद हम इसको पका लेंगे। तो हमारे जो गाजर हैं वो भी तकरीबन रेडी हो चुके हैं। और इसके अलावा हमने किशमिश भी है, अच्छे से उसको साइड पर फ्राई करके रख लिया है। गोश्त यहाँ हमारा गल चुका था, बहुत अच्छा गलना चाहिए गोश्त को। तो प्याज जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं और इसमें शामिल होने जा रहा है गोश्त। तो सबसे पहले इसके हमने इसको शामिल करके अच्छे से भून लेना है। भुनाई जो है वो गोश्त की अच्छे से होनी चाहिए। प्याज के साथ हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर दिया है गरम मसाला। गरम मसाला तकरीबन हमने इसमें शामिल कर लिया तो 4 to 5 टेबल स्पून, क्योंकि हमारे पास जो चावल है उसकी भी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी, तकरीबन 3 किलो। तो गाजर जो है वो हमारी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है और डिश आउट हमने इसको कर लिया था। और आगे जो हमने इसको दम के लिए तैयार करना है चावल के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो गोश्त है और जो प्याज हैं उनको हमने फ्राई कर लिया था अच्छे से। तो ये जो यखनी है वो हमने इसमें शामिल कर दिए। यहाँ पे इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। हड्डियों की हमने ये जो बनाई थी यखनी बनाई थी, इसको भी इसमें हमने शामिल कर लेना है। और थोड़ा सा एंड पे छोटी छोटी जैसे हड्डियाँ होती हैं उनको ज़रा थोड़ा अवॉइड करेंगे, इसमें शामिल नहीं करेंगे, ताकि जब वो ऐसे खाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम अवॉइड कर देंगे। तो शामिल हो चुका है यहाँ पे गोश्त यखनी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा लाइट का इशू है, लेकिन फिर भी हमने इसको बहुत अच्छे से इस रेसिपी को एंजॉय किया। चावल हमने शामिल कर दिए थे और जैसे ही पानी इसमें खुश्क होने पे आ जाता है, यखनी जो है वो ड्राई होगी। तो यहाँ पे स्टीम इतनी ज़्यादा है और लाइट की थोड़ी कमी थी, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें हुआ था। लेकिन हमारा जो पुलाव है वो बहुत ही यमी तैयार हुआ था, तो इसलिए आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पे जो चावल हैं और यखनी का पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है, दम की सिचुएशन जो है वो हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने ऊपर इसको लेयर्स लगा देनी है, जो हमने गाजर और किशमिश फ्राई करके रखे थे। तो इसको हम दम देंगे तकरीबन कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। हमारा जो पुलाव है वो दम के लिए चला जाएगा। तो बहुत ही इजी वे में हमारा जो पुलाव है वो रेडी हो गया है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और कम वक्त में बहुत यमी सा पुलाव जो है, जैसे कि आप इसकी लुक देख सकते हैं। तो दम की तरफ हम इसको लेके जा रहे हैं। आग जो है उसको हमने तकरीबन कम कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जो हीट चूल्हे में है उसी पे हमने उसको दम दे दिया है। और 20 मिनट के बाद इसको हमने जब खोलना है तो इसको डिश आउट कर लेंगे। और आप इसको देखिएगा कि इसकी लुक कैसी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो काबली पुलाव की, तो इस रेसिपी को आप ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा इसके टेस्ट को, और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो डिश आउट होने जा रहा है हमारा काबली पुलाव, बहुत ही यमी सा। और ईद की खुशियों में इस पुलाव के साथ अपनी खुशियों में इजाफ़ा कीजिएगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे दस्तरखान हमेशा इसी तरह सजाए रखे और हमारे रिज़्क़ में बरकत और बहुत ज़्यादा लज़्ज़त अता फ़रमाए। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।